So hello friends, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। मैं हूं भरत कुमार डुलानी, आपका फिजिक्स एजुकेटर। दोस्तों, वेव्स में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, तो इस वीडियो में मैं उस दिक्कतों का समाधान बताने वाला हूं और दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं आपको एक शॉर्ट से वीडियो में। थोड़ा सा आपको वेव्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, वेव्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे 11th क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर होता है। अब ये लास्ट चैप्टर होने के साथ साथ ना ये बहुत ही टिपिकल चैप्टर है, इसलिए मैंने ये शॉर्ट सा वीडियो सिर्फ वेव्स वालों के लिए बनाया जिनको वेव्स में दिक्कत होती है। 70% मैं आपको बता रहा हूँ लोगों को इस चैप्टर में दिक्कत होती ही होती है, तो इसका मैं निवारण भी करूँगा और आपको मैं इसका क्लियर कट सीधा सीधा सिंपल एलिगेंट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसका आपको ज़्यादा यूट्यूब में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों समझना, मेरे हिसाब से ना सवाल नहीं बनना ही एकमात्र प्रॉब्लम है वेव्स में। सिंपल सर हमसे सवाल नहीं बनते, अगर आपसे सवाल नहीं बनते तो आपकी ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो प्रॉब्लम है ना ये 50% है। अब बोले सर क्यों 50% है? 50% दोस्तों ये इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि सवाल सिर्फ नहीं बनना आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सवाल क्यों नहीं बनना ये आधा पार्ट है, 50% है। अब देखो मैंने यहाँ पे 4 तरीके लिखे हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देखा हूँ आप स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। अब वो 4 तरीके क्या क्या हो सकते हैं? देखो सबसे पहला तरीका तो ये कि सर हमको कंसेप्ट ही नहीं पता, हमको नहीं पता सर कंसेप्ट, है ना। कंसेप्ट सर हमको पता है लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कंसेप्ट अप्लाई कहाँ करूँ। सर ओवरटोन वाला फॉर्मूला लगाऊं कि हार्मोनिक वाला फॉर्मूला लगाऊं? सर ट्यूनिंग फॉर्क वाला फॉर्मूला लगाऊं कि सर नॉर्मल सुपरपोजिशन का फॉर्मूला लगाऊं? सर इंटरफेरेंस और बीट्स में समझ नहीं आ रहा कि इंटरफेरेंस कब होता है, बीट्स कब होता है। सर अल्ट्रासोनिक वेव कब बात निकलती है, सोनिक वेव कब निकलती है। ठीक है, ये तरीका हो सकता है। या तो आपको कंसेप्ट तो पूरा पता है लेकिन आप कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ये दोनों आपको पता है, मतलब आपने 100 क्वेश्चन में से सपोज करना 50 बना लिए लेकिन 50 में आपको यह समझ नहीं आ रहा कि स्ट्राइक ही नहीं कर रहा। कंसेप्ट अप्लाई आपने कर आपको आता है लेकिन आपको स्ट्राइक उस समय नहीं कर रहा एट द मोमेंट कि मेरे को क्वेश्चन सर ये कैसे बनाना है ना। लेकिन और सबसे चौथा तरीका, और ये बहुत ही कॉमन है, क्या कि सर मेरे को कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट अप्लाई भी हो रहा है, चलो मैं स्ट्राइक भी कर ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को ना जब मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ आधी जगह फंस जा रहा हूँ, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है। अब देखो इन चारों चीज़ों का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, सिंपल एक लाइन का सॉल्यूशन। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने SHM बढ़िया तरीके से पढ़ा है? क्या आपने SHM इज्जत से पढ़ा है? अब आप सर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसलिए क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ क्योंकि वेव्स जो आप पढ़ते हो वो सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ते हो, तो अगर आपने SHM ढंग से नहीं पढ़ा है तो आपको वेव समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर देखो 70% लोगों को जिनसे सवाल नहीं बन रहे ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 70% लोगों का आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि उनने SHM में कहीं ना कहीं उनके लूप होल्स होंगे। लेकिन मैं ऐसे भी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 30% लोगों को जिनसे SHM उन्होंने पढ़ा है लेकिन उनसे SHM बन भी रहा है ना, उसके बाद भी वेव्स नहीं बन रहा। तो अब इन दोनों का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो जो नो वाले हैं, सिंपल जो नो वाले, अगर आपसे SHM नहीं बन रहा, सबसे पहले आपको SHM पढ़ने के लिए भी बेसिक मैथ्स रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो SHM का इक्वेशन होता है y = a sin ωt। अब अगर आपको sin ωt cos ωt के फंक्शंस के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप SHM भी नहीं बना पाओगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आपको क्या करना है, पहले बेसिक मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद आपको SHM बनाना है। बेसिक मैथ्स पढ़ के SHM रिवाइज करके SHM को बनाना है, फिर आप वेव्स पढ़िए, बेहतरीन, आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा, बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अच्छा, जिन्होंने SHM पढ़ा है लेकिन SHM पढ़ने के बाद भी उनसे वेव्स नहीं बन रहा, तो मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, आप समझिए, आप वेव्स के टॉपिक पढ़िए, आप वेव्स के वो टॉपिक समझिए जहां पे आप फंस रहे हो। जरूरी नहीं है हर आदमी ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप में फंस रहा हो, कोई इंटरफेरेंस में भी फंस सकता है, कोई बीट्स में भी फंस सकता है, कोई सिंपल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग में भी फंस सकता है। किसी को वेलोसिटी =√T/μ का फॉर्मूला याद ही नहीं है, किसी को गामा p/ρ न्यूटन का करेक्शन लाप्लास का करेक्शन याद नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वेव्स के वो टॉपिक समझिए जहां पे आप फंस रहे हैं, जिन्होंने SHM ढंग से पढ़ा है। उसके बाद सिंपल आपको क्या लगाना है, फिर से सवाल लगाना है।
देखो सवाल नहीं बनने का एक लाइन में आपको मैं उदाहरण देता हूं। सवाल नहीं बनने का सॉल्यूशन क्या है? फिर से सवाल बनाना। अब ये आपको थोड़ा वेग साउंड कर रहा होगा, आप बोलोगे कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, अगर आपसे सवाल अगर नहीं बन रहा तो मैं क्या करूंगा? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा ना तो आपको सवाल से थोड़ा लड़ना पड़ेगा। आपको एसेंशियली ये समझना पड़ेगा कि मेरे से सवाल क्यों नहीं बन रहा। ये अगर आप समझ जाओगे ना तो बाकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको वो 4 तरीके बताया जिससे सवाल नहीं बनते। सवाल नहीं बनना हाफ सॉल्यूशन है, 50% प्रॉब्लम है। 50% आपको ये समझना है कि सवाल क्यों नहीं बन रहे, और ये वेव्स में आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छा, अगर अब 4 चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में। सिंपल, कंसेप्ट आपको नहीं पता तो आपको क्या करना है? कंसेप्ट पढ़ना है, सिंपल। लेकिन कंसेप्ट कहाँ से पढ़ना है? देखो, अगर आपको यहाँ पर 2 तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जिनको कोई एक कंसेप्ट नहीं पता, या पे जहाँ पे जिसको कोई मल्टीपल कंसेप्ट नहीं पता। अगर आपको कोई एक कंसेप्ट नहीं पता, सपोज करना आपको कोई ओपन ऑर्गन पाइप नहीं पता, तो आप यूट्यूब में ओपन ऑर्गन पाइप को देख लो, अच्छे से समझ लो सिर्फ टॉपिक को, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ। अगर आपको मल्टीपल कंसेप्ट्स नहीं पता, कि आपको ऐसा लग रहा है कि सर 50-60% चैप्टर नहीं आता है, तो आप यूट्यूब में 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। एसएचएम खुद वेव्स आपको खुद से पढ़ने की गलती नहीं करनी है। अगर आप किसी कोचिंग में हो या आप किसी ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ रहे हो, जैसे अगर आप हमसे पढ़ रहे हो या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वेव्स का वो फिर से टॉपिक देखना चाहिए। वेव्स का वो मास्टर का आपको क्या देखना चाहिए? फिर से देखना चाहिए टॉपिक जहाँ पे उसने वेव्स पढ़ाया था। सिंपल, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यूट्यूब से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप यूट्यूब में 1 शॉट वीडियो ऐसा देखना जो आपका टाइम कंज्यूम कम करे, ठीक है। अगर आपसे कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है? इन तीनों का एक ही सॉल्यूशन है, सिंगल लाइन। अगर आपसे कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, अगर आपसे कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं हो रहा, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कहाँ कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, वो कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चन में आना है। ये आपको लूप साइकिल बार बार चलानी है। जहां पर आपसे कंसेप्ट स्ट्राइक नहीं हो रहा, पीछे जाओ थ्योरी पे, उसको ढंग से पढ़ो, ढंग से समझो, फिर उसको अप्लाई करो, फिर आगे बढ़ो, फिर कहीं फंसोगे, फिर थ्योरी में आओ। कौन सी थ्योरी में आना है? जहां पे आपने इनिशियली पहले से पढ़ा है, ठीक। आप ये करना, फिर आप क्वेश्चन में आना, फिर पढ़ाई करना, फिर क्वेश्चन में आना। एसेंशियली जब आप ये बार बार लूप चलाओगे ना अपने दिमाग में, आप ये बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, 110% बोल रहा हूँ, आपसे वेव्स बनने लगेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा सॉल्यूशन आपको बस ये समझना है कि आपसे वेव्स क्यों नहीं बन रहा। अगर आपसे वेव्स आप ये समझ गए ना आपसे क्यों नहीं बन रहा, तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ आप ये 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर जाओगे। बाकी 20% क्या है? आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन बनाना है। एसेंशियली क्वेश्चन नहीं बनाने का जो सॉल्यूशन है ना, वो नहीं बनने का जो सॉल्यूशन है ना, वो क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। आपको बनाना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था वेव्स के ऊपर डिस्कशन, और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद एलिगेंटली ये बात समझ में आएगी कि हम लोग यहाँ पर क्यों फंस रहे हैं। उसके बाद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।